ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन के पीछे में एट्रीब्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी, ये आपको याद होना चाहिए, मैंने बोला था। तो सिक्स को याद कर लेना, अगर आपने याद नहीं की हो तो, ठीक है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं 90 to 95% पूछे जाता है, ठीक है। 5% ऐसे होते हैं ना पूछे जाए। याद कर लेना, ठीक है। ये सेंस बात इसी इसी सीक्वेंस में याद करना, इनको याद होना चाहिए आपको, ठीक है। याद ऐसे नहीं चाहिए, अगर आपसे किसी ने पूछे तुरंत बता देगा, ठीक है। अब इनके बारे में देखो, ये आपको पता लग गया कि बेस्ट पाथ सिलेक्शन जैसे ओएसपीएफ में होता था, वहाँ पे कॉस्ट चलती थी, ठीक है। कॉस्ट कैलकुलेट होती थी। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था कि आपका रेफरेंस वो अपना रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइड बाय लिंक बैंडविड्थ, ठीक है, ये जो था, ठीक है। रेफरेंस बैंडविड्थ बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 100 एमबीपीएस। ये उसका कॉस्ट का फॉर्मूला था किसका, ओएसपीएफ का। अब बीजीपी में क्या होगा यार, बीजीपी में भी तो ऐसा कुछ ना कुछ निकलेगा। अभी बेस्ट पाथ अगर उसके पास एक राउटर से अगर मेरे पास 4 पाथ है, तो उधर भी कौन सा बेस्ट पाथ बनेगा आपका, ठीक है। बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा भाई, 4 पाथ है बाई डिफॉल्ट, वो एक से जाता है बीजीपी तो, ठीक है। 1 2 3 4 पाथ अवेलेबल है, तो 4 में से कौन सा बेस्ट है, विच वन पाथ इज द बेस्ट फॉर फॉर आउटर, ठीक है, टू रीच डेस्टिनेशन। तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा इनके ऊपर डिसीजन देगा, ठीक है। सीक्वेंस में सबसे पहले देखेगा नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी, फिर देखेगा वेट, फिर देखेगा एलपी लोकल प्रेफरेंस, फिर एडवर्टाइज एएस पाथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट एएस पाथ होता है इसमें। ओरिजिन कोड, एमबीडी, एक्सनोवा, इंटरनल आईजीपी कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट ऑफ एड्रेस, ओल्डेस्ट पाथ इन केस ईबीजीपी नेबरशिप होती है। अगर आईबीजीपी है तो लोअर नेबर देखेगा, ठीक है। और देन फिर भी डिसीजन ना होगा तो लोअर नेबर आईपी एड्रेस पे तो हो ही जाएगा, क्योंकि दो राउटर है, एक की दो, अगर सामने हमने आईपी कॉन्फ़िगर्ड है तो एक की, ये तो कॉमन सी बात है, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, है ना, ठीक है। इस पे तो डिसीजन हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं भैया वेट क्या है, वेट कैसे कैसे डिसाइड करता है वेट आपका, ठीक है। देखो, ये एट्रीब्यूट्स लग के आएंगे, किसके साथ लग के आते हैं, प्रीफिक्स के साथ, ठीक है। कुछ कुछ इसमें से प्रीफिक्स के साथ लग के आते हैं, कुछ नहीं आते, ये ध्यान रखना, ठीक है। इन एट्रीब्यूट्स को ढंग से समझना, ठीक है। चाहे इन पे 2 दिन ले लेना, अगर ये आगे तो आपका बीजीपी बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये नहीं आए तो बीजीपी फिर में दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे कुछ प्रैक्टिकल होंगे, मैं प्रैक्टिकल एक साथ कराऊंगा आपको। क्योंकि प्रैक्टिकल तब रिवाइज हो जाएगा आपका। मम्मी को बोल दो, मम्मी देगी। कौन आ रहा है देखो। एक मिनट।
ये 1 है, सॉरी आई एम राइट, 1 2 3। ठीक है, अब देखो बेस्ट पाथ का क्या मतलब है। सबसे पहले तो ये समझ लो एक बार, तो देखो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब इनके, अब देखो ये 2 को एडवर्टाइज करा, फिर 1 को एडवर्टाइज कर रहे हैं, फिर सपोज करो 2 को एडवर्टाइज करा, 2.2 ठीक है। अब 1 के पास, 1 को अगर 2.2 तक रीच करना है तो कहाँ से जाएगा, एक ही पास से जाएगा, क्योंकि यही एडवर्टाइज कर रहा है इसी पास से, है ना सिद्धार्थ? सिद्धार्थ सिद्धार्थ ठीक है, ये समझ रहे हो ना मेरी बात को? यस सर, यस सर। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 पाथ अवेलेबल हो, ठीक है, मैं 2 पाथ अवेलेबल हो और आपका 2.2 सिर्फ इसी पाथ से एडवर्टाइज हो रहा है, ठीक है, तो इसी पाथ से एडवर्टाइज हो रहा है, मतलब ये R2 तक रीच करने का ना, डेस्टिनेशन रीच कर, R2 रीच करने का तरीका सिर्फ यही है, इसके पास 1 पाथ है, सेकंड पाथ काम नहीं कर रहा, तो भी इसी से जाएगा, ठीक है। अगर इसके पास चलो और पाथ हो, और ये सबसे आ रहा है 2.2 2.2 है ना, ये तीनों पाथ से अवेलेबल हो रहा है, 1 से भी, 2 से भी और 3 से भी। अब तभी तो राउटर सोचेगा कि अच्छा भाई मेरे पास 3 पाथ से अवेलेबल हो रहा है, तो मैं डिसीजन लूंगा, ठीक है, कौन सा, विच वन इज द बेस्ट पाथ। ओके, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 2 राउटर है मेरे पास, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब यहाँ से R2 से अगर 2.2 आ रहा है और R3 से भी क्या आ रहा है, 2.2, ठीक है। तभी तो राउटर सोचेगा कि यार मेरे पास 2 पाथ आ रहे हैं, मैं विच वन शुड बी द बेस्ट। अगर एक पाथ आता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, उसे सोचना नहीं पड़ता कि एक से मिलना है, ये मेरा बेस्ट है। अब 2 से मुझे सेम प्रीफिक्स एडवर्टाइज हो रहा है, सेम प्रीफिक्स मुझे रिसीव हो रहा है, 2 से भी और 3 से भी। अब ये राउटर सोचेगा भाई, अब ये राउटर सोचेगा, ये बोलेगा ओके, अच्छा 2 से भी मिल रहा है, 3 से भी मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अपने एट्रीब्यूट्स पिक्चर में लेके आता हूँ कि कौन सा बेस्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले वो देखता है नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी, भाई सबसे पहले क्या देखता है, नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी। नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो मेरा नेक्स्ट ऑफ एड्रेस होगा ना, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या मिलेगा इसको, यहाँ पे अगर 2.2 जाएगा तो यही तो ये अपना भेजेगा ना नेक्स्ट ऑफ एड्रेस। अगर 12.2 है तो ये जाएगा यहाँ पे 12.2, जाएगा नहीं जाएगा, नेक्स्ट ऑफ लग के, भाई ये मैं सेंड कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर ये भी तो अगर R3 इसको R1 को भेजेगा तो अपना नेक्स्ट ऑफ लगा के भेजेगा ना, 13.3 भेजेगा नहीं भेजेगा, भेजेगा ना भाई, R1 में लिखेगा ना, ये मेरे को 12.2 से मिला है, ये मेरे को 13.3 से मिला है। ओके, तो अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखता है, सबसे पहले नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी, ये देखेगा कि क्या मेरे जो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस है ये रीचेबल है, 12.2 रीचेबल और नॉट, ठीक है। अगर क्या पता 13.3 रीचेबल ना हो, पिंग ना हो रहा हो, भाई इनके बीच में रीचेबिलिटी ना हो, पिंग ना हो रहा हो, ठीक है। अगर नेक्स्ट ऑफ रीचेबल, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस रीचेबल ना है, रीचेबल नहीं है, तो वो बेस्ट नहीं बनेगा, जो भी रीचेबल होगा वो बेस्ट बनेगा, ठीक है। समहाउ क्या पता रीचेबल ना हो 13.3 या फिर तो 12.2 बेस्ट बन जाएगा, अगर 12.2 रीचेबल ना हुआ तो 13.3 बन जाएगा। ये क्लियर है पॉइंट, नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी वाला? क्लियर। ठीक है। अगर दोनों रीचेबल हो तो क्या होगा भाई, दोनों भी तो रीचेबल हो सकते हैं, तो ये देखेगा, नेक्स्ट देखेगा वेट, वेट एक सिस्को प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, मैं सिस्को के आउटर तो वेट लग के जाता है। नेक्स्ट का देखेगा वेट देखेगा, ठीक है जी। अब जब भी वेट रिसीव होता है ना, बीजीपी कभी वेट लेके जाती नहीं, जो बीजीपी के जो प्रीफिक्स होते हैं ना, भाई ये जो 2.2 है कौन लेके जा रहा है, बीजीपी तो लेके जा रहा है, ठीक है। जब भी बीजीपी का प्रीफिक्स जाएगा ना 2 से R1 के पास या फिर R3 से R1 के पास, जो वेट की वैल्यू होगी ना वो होगी 0। इसे वेट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 0। आप इसे मैनुअल इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर, 0 से तो नीचे कर क्या जाएगी, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो इसको। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, वेट 0। ओके, ठीक है। वेट 0 तब होगी जब बीजीपी इसे अपने अपडेट मैसेज में भेजेगा,
जब बीजीपी R2 से R1 की तरफ ये प्रीफिक्स सेंड करेगा तो उसमें एक एट्रीब्यूट ऐड होगा, कौन सा होगा, W वेट, और उस वेट की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, एक और चीज बता देता हूँ वेट में ही, देखो ये कोई राउटर है मेरे पास, ये दो राउटर है, थोड़ा ध्यान देना इसमें। ठीक है, ये भी बीजीपी बनी हुई है, और यहाँ पे आपने इस पे एडवर्टाइज कराया है, क्या एडवर्टाइज कराया है, 1.1.1 एडवर्टाइज करा दी, ठीक है, करा दिया भाई, इस पे एडवर्टाइज कराया आपने, इसके पास कहीं और से नहीं आया, यहीं से एडवर्टाइज कराया आपने। तो वो दो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स लेंथ मैच होना चाहिए, ठीक है, ये याद है। यस सर, याद है। सिद्धार्थ, हाँ जी सर, याद है। सिद्धार्थ याद है। हाँ सर, याद है। अच्छा, मेरा वो केवल निकल गया था। अभी ये देखो, अब किसके पास जाएगा, R2 के पास जाएगा ये। अभी मैंने क्या बताया आपको, वेट लग के जाएगा, वेट कितना रहेगा इसका मुझे बताओ, जब R2 के पास पहुंचेगा, 0। 0 रहेगा, वेरी गुड, ठीक है, इसका 0 रहेगा, इस प्रीफिक्स का वेट 0 रहेगा, 1.1.1 का, ठीक है। लेकिन जब आप R1 पे चेक करोगे ना, इसका वेट रहेगा 3, 2, 7, 6, 8, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जो प्रीफिक्स आप एडवर्टाइज करते हो ना राउटर पे, उस पे तो वेट कितना रहता है बाय डिफॉल्ट, 32768 मैक्सिमम, और जब वो बीजीपी के थ्रू अपडेट मैसेज में जाता है ना, तो वो वेट ये लग के नहीं जाता, वो 0 भेज देता है, ठीक है। ये एक बात क्लियर हो गई। क्लियर है। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी राउटर पे आप ये वेट देख लेते हो ना 32768, उसका क्या मतलब, वो वही एडवर्टाइज हुआ है, ठीक है। या फिर इसके साथ क्या होगा, 0.0.0 नेक्स्ट टू एड्रेस भी होगा, वो वही एडवर्टाइज हुआ है, ऐसा पहचान जाओगे बीजीपी टेबल में देख के, ठीक है। अभी यहाँ देखो, अब यार वेट तो दोनों तरफ से 0 आ रहा है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसका वेट मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, इसका मैंने वेट कितना कर दिया, 2 कर दिया, वेट कितना कर दिया, 2 कर दिया मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन से, बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा था लेकिन मैंने चेंज कर दिया। अब R1 क्या दिखेगा, ये बोलेगा अच्छा इसका ऊपर से वेट 2 से आ रहा है, नीचे 0 से आ रहा है, तो हाइयर वेट क्या हो जाएगा, मैंने प्रेफर, ठीक है, हाइयर वेट हो जाएगा, ऊपर से मुझे ज्यादा वेट मिल रहा है, तो मैं ऊपर वाले, अगर मुझे 2.2 को रीच करना है, मैं किसके थ्रू चला जाऊंगा, ऐसे चला जाऊंगा ऊपर वाले पाथ से, ये क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, तो हाइयर वेट ऑलवेज प्रेफरेबल, मैं इसे डाल देता हूँ। और फॉर रिसीव फिक्स वेट कितना होता है, 0, ठीक है। और फॉर ठीक है। सेल्फ एडवर्टाइज वेट कितना होता 3 है, to 7। 32768 मैक्सिमम, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं भाई, वेट 0 हो दोनों तरफ से तो क्या होगा, भाई दोनों तरफ से अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा, बट हैपन, ठीक है। अब वेट मुझे मिल रहा है इक्वल, ऊपर से 0 मिल रहा है, नीचे से भी 0 मिल रहा है, तो क्या होगा, तो जाएगा आपने नेक्स्ट पर, नेक्स्ट कौन सा है, लोकल प्रेफरेंस पर दिखेगा, लोकल प्रेफरेंस, ठीक है। फिर देखिएगा लोकल प्रेफरेंस, देखो लोकल प्रेफरेंस में दो चीजें हैं, ये मैं बता देता हूँ आपको कैसे करेगा। ये आपके दो राउटर है, नीचे भी दो राउटर है, उनकी नेबरशिप बनी हुई है, ऊपर बनी हुई है IBGP, नीचे बनी हुई है EBGP। जब भी कभी R1 से
R2 के पास अपडेट जाएगा, ये भी बनेगी पूरे। तो इसमें अगर EBGP बनी है, सबसे पहली बात तो ये सुन लो, ये जानना, ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी अपडेट जाते हैं तो एट्रीब्यूट्स रखे जाते हैं। आपको मैंने फर्स्ट डे बताई थी, ठीक है, बताई थी नहीं बताई थी? तभी उसको बताया था। उसको क्या बोलते हैं, पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वही सारे एट्रीब्यूट्स ही लग के जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं सारे एट्रीब्यूट्स लग के जाते हैं, कुछ लग के जाते हैं, कुछ नहीं लगते हैं, तो कुछ कंडीशन होती है, ठीक है। अगर EBGP है तो आपका लोकल प्रेफरेंस नहीं जाता, अगर IBGP है तो लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू जाती है, ठीक है, ठीक है सिद्धार्थ। अगर EBGP नेबरशिप बनी हुई है तो लोकल प्रेफरेंस शेयर नहीं होगी, अगर IBGP बनी हुई है तो लोकल प्रेफरेंस शेयर होगी। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर? क्लियर। ठीक है, गुड। ओके, जब भी कभी बाहर की तरफ जाएगा पैकेट, ट्रैफिक प्रीफिक्स, तो वो लग के जाएगा क्या, लोकल प्रेफरेंस। लेकिन किस केस में, IBGP में, EBGP में कभी नहीं लग के जाएगा। ओके, तो अगर ये अगर आई है और ये EBGP बनी हुई है तो ये लोकल प्रेफरेंस देख लेगा। लोकल प्रेफरेंस कहाँ से आएगी, ऊपर से, नीचे तो आएगी नहीं, ऐसा होगा ना, हो सकता है ना। हाँ, आई में आएगी, ई में नहीं आएगी। बिल्कुल, यहाँ पे लोकल प्रेफरेंस कंपेयर ध्यान नहीं होगा भाई, ये बात ध्यान रखना। एक तरफ आइए, एक तरफ ये, तो लोग इसमें दोनों चीज अलग अलग है, तो यहाँ कंपेरिजन नहीं होगा। एक मिनट। आई एम बैक। तो यार ये कंपेरिजन नहीं होगा आई और ई वाला, ठीक है, या फिर यहाँ पे ई हो, यहाँ पे आई हो, ठीक है, तो वो कंपेरिजन नहीं होगा, ठीक है। कंपेरिजन कब होगा, जब इधर भी आई हो और इधर भी आई हो, ठीक है, तब कंपेरिजन होगा, ठीक है। अगर दोनों तरफ ई हो फिर तो लग के ही नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। ओके, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी होती है, 100। बाय डिफॉल्ट कितनी, देखो 100 होती है। अगर दोनों तरफ IBGP है तो लोकल प्रेफरेंस कितना सेट हो जाएगा, 100, ठीक है, 100। अगर आपको मैनुअली, अगर आपने ऊपर से चेंज कर दिया 200 हो गया, तो देखिएगा ओके ऊपर से ज्यादा आ रहा है, तो ऊपर वाले पाथ को क्या बना दूंगा, बेस्ट बना दूंगा, ऊपर वाले पाथ से रीच करेगा फिर, ठीक है। अगर दोनों तरफ ई है, दोनों तरफ ई है तो क्या होगा, इसमें लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू देखोगे ना, वो जीरो मिलेगी आपको, ठीक है, जीरो मिल जाएगी। दोनों तरफ ई है तो जीरो, बट उस केस में आप ना तो इंक्रीज कर सकते हो ना ही कुछ चेंज कर सकते हो लोकल में, क्योंकि EBGP वो ऐड होके आती नहीं है। ओके, ठीक है।
इधर से ऐड होकर नहीं आती, इधर से, ठीक है, R2 R3 से, यहीं से नहीं लगती जाएगी। ओके, और ठीक है, अगर लोकल प्रेफरेंस भी इक्वल हो भाई, अगर 100 हो तो क्या होगा, लोकल प्रेफरेंस पर डिसीजन नहीं हो पा रहा तो किस पे जाएगा, सेल्फ एडवर्टाइज्ड, ठीक है, सेल्फ एडवर्टाइज। सेल्फ एडवर्टाइज क्या मतलब है, खुद ने तो एडवर्टाइज नहीं किया, ठीक है, भाई ऐसा हो सकता ना, इस पे 10 वाला प्रीफिक्स था, ठीक है, 0/24 है, एक तो इसको खुद ने एडवर्टाइज किया हो, 0.0 आएगा नेक्स्ट ऑपरेटर्स में, या फिर इसने एडवर्टाइज कर रहा है, इसने इसको दिया, इसके कहीं ना कहीं ऐसे होके इसके पास आ गया, ठीक है, मतलब या फिर कहीं और से भी एडवर्टाइज हो रहा हो भाई, यहाँ से भी 10 डॉट एडवर्टाइज हो रहा हो तो इसके पास भी आ जाएगा ये, ठीक है, तो ये देखेगा तो ये प्रीफिक्स सेम प्रीफिक्स है मेरा, एक तो सेल्फ एडवर्टाइज हो रहा है और ये मुझे कहीं और से मिला था, मुझे 13.3 से मिल रहा है, तो देखेगा नेक्स्ट ऑफ एड्रेस, तो अच्छा ये 13.3 से मिल रहा है मुझे और ये सेल्फ एडवर्टाइज 0.0 से मिल रहा है, तो सेल्फ एडवर्टाइज यानी कि खुद के वाले को ही क्या बना देगा, बेस्ट बना देगा, तो भाई तो मैंने एडवर्टाइज किया है तो मैं किसी और से क्यों लूं, ठीक है, मेरा ही खुद का बेस्ट है, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया सेल्फ एडवर्टाइज। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट अपना एएस पाथ, शॉर्टेस्ट एएस पाथ, वो देखते हैं, नेक्स्ट क्या है एएस पाथ, एएस पाथ में क्या है, देखो एएस पाथ तो आईपीजीपी में तो ऐड होके आता है, ठीक है, अगर ये प्रीफिक्स, चलो आई और ई छोड़ो, ये सेम प्रीफिक्स है, 10.1 वाला प्रीफिक्स ऊपर से रिसीव हो रहा है, इसमें एएस पाथ ऐड होके आता है, ठीक है, अगर यहाँ पे 20 30 40 क्या पता है 3 एएस से होके आ रहा हो, तो क्या पता 3 एएस से हो रहा हो, ये सपोज करो ये एक ही है, या फिर ये इसमें एक भी एस नहीं लग रहा, क्या पता यहीं से एडवर्टाइज हुआ है, ये तो अपना एस नंबर देगा नहीं क्योंकि आईबीजीपी तो कभी भी नहीं देता, ठीक है, ये आई लगा के भेजेगा, तो इसमें देखेगा अरे ये तो इसमें एक भी एस नहीं है, इसमें 3 है, तो शॉर्टेस्ट एएस, शॉर्टेस्ट एएस कौन सा हो, ये वाला, या फिर इसमें एक हो, ठीक है, ये कभी शॉर्टेस्ट एएस हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर फिर 2 हो कभी हो जाएगा, कभी ऊपर तो 3 है, तो शॉर्टेस्ट एएस पाथ, ठीक है, जहां से भी शॉर्टेस्ट एएस मिल रहा है आपको प्रीफिक्स में, वो वाला क्या हो जाएगा, बेस्ट पाथ हो जाएगा आपका, ठीक है, अगर क्या पता भाई, ऐसा हो सकता ना, क्या पता यहाँ से ये यहीं से एडवर्टाइज हो रहा हूँ और ये भी यहाँ से एडवर्टाइज कर रहा हूँ, दोनों एडवर्टाइज कर रहे हो, तो दोनों आई आई लगा के भेजेंगे, तब तो डिसीजन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये पाथ सेम है दोनों में, है ही नहीं, ठीक है, आईबीजीपी है, क्या पता पीछे से ईबीजीपी बन भी हो इनके, भाई ऐसा भी होता है एक ईबीजीपी बन भी हो, वहां से तो एस पाथ लग के आएगा, ठीक है, इसके बाद एक एस पाथ होगा और वो सेम टू सेम कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा वो एस पाथ, ठीक है, क्योंकि अपना तो खुद का लगाएगा नहीं, तो एक एक रहा एस पाथ, डिसीजन नहीं हो पाया, तो डिसीजन नहीं हो पा रहा शॉर्टेस्ट एज पे, तो क्या होगा, नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के पास पहुंचेंगे फिर हम, राउटर क्या करेगा, डिसीजन लेगा नेक्स्ट एट्रीब्यूट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, ओरिजिन कोड, ओरिजिन कोड क्या होता है, ओरिजिन कोड देखो इसमें कोडिंग होती है, दो तरह की कोड होते हैं, आपको इसमें कोड दिखाई देंगे, या तो आई मिलेगा, प्रीफिक्स के आगे फिर ई मिलेगा, ठीक है, आई मतलब बीजीपी का प्रीफिक्स है, ठीक है, ई मतलब बीजीपी का अलावा एक और प्रोटोकॉल चलता था पहले कोई और, ठीक है, ईजीपी वो अब यूज में नहीं होता, ई से तो आप देखोगे ही नहीं, कोई कोई ट्रैफिक को यूज ही नहीं होता, तो सारे प्रोटोकॉल, ठीक है, ये ओरिजिन कोड रह गया क्योंकि पहले बीजीपी से पहले कोई और प्रोटोकॉल यूज होता था ईजीपी, तो वो तो आज के टाइम में है नहीं, अगर वो होता तो वो ई से आता, ठीक है, आई वाला प्रीफिक्स, जब भी कभी आप प्रीफिक्स में आई देखोगे ना, इसका क्या मतलब है, इसका आईजीपी मतलब नहीं होगा कहीं आईजीपी समझ लो आईजीपी का प्रीफिक्स है, इसका मतलब है बीजीपी का ही प्रीफिक्स है, ठीक है, आई का क्या मतलब है, बीजीपी का ही प्रीफिक्स है, ठीक है, ये कोड ओरिजिन कोड होता है, ठीक है, एक और कोड होता है इनके अलावा, आई और ई के अलावा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क,
क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, अगर ओएसपीएफ से आपने बीजीपी पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो कैसे प्रीफिक्स बीजीपी में पता लगती है, उन प्रीफिक्स के आगे लग जाता है क्वेश्चन मार्क। ओके, ये बीजीपी के प्रीफिक्स नहीं है, ये बीजीपी में रीडिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कोई और प्रोटोकॉल से, ठीक है। अब 10.1.1.0, ठीक है, इसके पास आई से भी मिल रहा है, इसको ई से भी मिल रहा है, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट होकर मतलब क्वेश्चन मार्क से, तो प्रायोरिटी क्या होती है हमेशा बीजीपी वाले की ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे किसकी होती है, ईजीपी की, ठीक है, और लास्ट में होती है रीडिस्ट्रीब्यूट की। ये तो आज के टाइम में मिलेगा नहीं आई ई वाला, तो आई और क्वेश्चन मार्क के दिखते हैं। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है, आई का क्या मतलब, ये बीजीपी का प्रीफिक्स है, ठीक है। तो बीजेपी वाले प्रीफिक्स की वैल्यू प्रेफरेंस ज्यादा होती है रेदर देन रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्स। क्या पता ये यहाँ से क्वेश्चन मार्क रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया हो या ओएसपी से एडवर्टाइज कर दिया हो ओएसएफ टू बीजेपी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क से भी आ रहा है, नीचे से ऊपर से आई से आ रहा है, तो आई वाले को क्या कर लेगा, बेस्ट बना देगा ये, ठीक है, क्योंकि बीजेपी से मिल जाएगा, ठीक है। ठीक। अब क्या पता दोनों से आई आई से मिल रहा हो, भाई ऊपर से भी आई नीचे से भी आई, या फिर दोनों से क्वेश्चन मार्क मिल रहा हो, तो डिसीजन नहीं हो पा रहा ना विच वन इज द बेस्ट, तो वो देखेगा एमईडी वैल्यू, एमईडी वैल्यू ये होती है एक तरीके से मैट्रिक वैल्यू, लोअर मैट्रिक वैल्यू। एमईडी वैल्यू देखो, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटरीज की फुल फॉर्म होती है। एक्चुअल में होता क्या है, ये दो प्रीफिक्स है, यहाँ चल रहा है आपका ओएसपीएफ, यहाँ चल रहा है आपका बीजेपी। अब ओएसपीएफ में कुछ प्रीफिक्स है, बीजेपी में आप लेके आ रहे हो, ओएसपीएफ की कॉस्ट कितनी है, 1, ठीक है, आपने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओएसपीएफ टू बीजेपी। अब जो वो कॉस्ट है ना, जो 1 कॉस्ट है, वो कौन से एट्रीब्यूट्स में आती है इधर बीजेपी में, वो आती है एमईडी में। एमईडी में आप देखोगे इक्वल टू 1, अब पता लग गया ओके क्वेश्चन मार्क से आ रहा है फिर एमईडी वैल्यू 1 है, इट मींस इसकी कॉस्ट कितनी थी, 1 थी, ठीक है। एमईडी से पता लग जाती है, ठीक है, मैट्रिक वैल्यू है एक तरीके से, ठीक है। और लोअर एमईडी हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है, लोअर एमईडी ऑलवेज प्रेफरेंस। चलो बेटा फूट जाएगा, उधर रख लो बेड पे, चलो टूट जाएगा ये, ठीक है जी। तोड़ दिया, तो ये देखो अब ऊपर से अगर रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहे हैं, भाई दोनों अगर रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहे हैं तो क्या होगा, तो अब देखोगे एमईडी वैल्यू, एमईडी वैल्यू आ रही होगी दोनों में, ठीक है, एमईडी वैल्यू आ रही होगी ना, ठीक है। ऊपर से आ रही हो 1, नीचे से आ रही हो 2, तो लोअर एमईडी क्या हो जाएगा, प्रेफर हो जाएगा भाई, ठीक है, लोअर एमईडी ऑलवेज प्रेफरेबल, ठीक है। अदरवाइज बीजीपी के प्रीफिक्स में आपको एमईडी वैल्यू 0 ही दिखाई देगी, ध्यान रखना, ओके। अगर बीजीपी ओके। हाँ बीजीपी का प्रीफिक्स है तो एमईडी वैल्यू 0 होगी, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूट होकर आया हो तो मैट्रिक लगा के भेजेगा, जो भी उसकी आईजीपी में होगी तो वो वैल्यू देखेगा कौन सी वैल्यू कम है, जो लोअर कॉस्ट होगी, जो लोअर एमईडी होगी वो हमेशा प्रेफर की जाएगी, ओके। और इनके बीच में आईबीजीपी बनी हो, ध्यान रखना, सेम है इसमें हो, सेम एएस में हो। अगर
मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा इसलिए बोला अगर ये सेम एज में ना हो तो भाई यहाँ तो IBGP बनाओ ये सेम एज में हो और यहाँ EBGP बनाओ तो क्या होगा, और एमबीडी वैल्यू आ रही है आपके पास, तो एमबीडी वैल्यू कंपेयर ही नहीं होती कभी, ठीक है। एमबीडी वैल्यू कंपेयर कब होगी, जब एएस नंबर सेम हो, एएस बात एएस नंबर सेम हो दोनों का, इन दोनों का एएस नंबर सेम है तो ठीक है, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट कंपेयर नहीं होगी, फिर आपको एक कमांड डालनी पड़ेगी इस राउटर पे, ये राउटर बोलेगा अरे आप तो यार दो सेम एज से आए ही नहीं थे तो मैं कंपेयर क्यों करूँ, ठीक है। तो इस राउटर को बताना पड़ेगा भैया आप कंपेयर करो, मैनुअल करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पुट वन कमांड ऑलवेज कंपेयर एमबीडी, ठीक है, आप ऑलवेज कंपेयर करो तो वो कंपेयर करेगा, ठीक है। कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगर सेम डिफरेंट एएस से अगर आपको प्रीफिक्स मिल रहा हो तो एमबीडी का क्या रोल होगा, एमबीडी कंपेयर होगा नहीं होगा, आप बोलोगे नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, बट इफ यू वांट टू कंपेयर prefixes, ठीक है, between two AS number, then you will have to apply one command and that's called always compare method, ठीक है। ये मैं ठीक है। आगे प्रैक्टिस कराऊंगा तो दिखाऊंगा। अब भाई एमईडी वैल्यू पे भी ना हो डिसीजन तो क्या होगा, फिर देखेगा वो एक्सटर्नल ओवर इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल ओवर इंटरनल। एक्सटर्नल ओवर इंटरनल क्या है, देखो ओरिजिन कोड में तो वो देख रहा था बीजीपी के प्रीफिक्स है या नहीं है, अब एक्सटर्नल ओवर इंटरनल में क्या है, इसका क्या मतलब है, देखो बीजीपी में भी दो टाइप होती है ना, ईबीजीपी और आईबीजीपी, होती नहीं होती, तो वही देखेगा वो, ठीक है, वो देखेगा ईबीजीपी है फिर आईबीजीपी है, ठीक है। ईबीजीपी प्रेफरेंस हमेशा ज्यादा होती है rather than आईबीजीपी, एक्सटर्नल ओवर इंटरनल, एक्सटर्नल बीजीपी ओवर इंटरनल बीजीपी, ये देखेगा, ठीक है भाई, एक्सटर्नल की प्रेफरेंस ज्यादा है तो एक्सटर्नल वाले प्रीफिक्स को रिसीव करेगा वो, ठीक है, उसी को बेस्ट बनाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एडी वैल्यू, इसकी एडी वैल्यू क्या होती है 20 होती है, इसकी एडी वैल्यू क्या होती है 200, ऐसे इसलिए होता है, ठीक है। 20 कॉस्ट कम है तो वो कॉस्ट कम से प्रेफर करता है हमेशा, तो वो एडी वैल्यू कम है, ठीक है। अगर दोनों तरफ ई हो, अगर दोनों तरफ ई हो जाए तो क्या होगा, ऐसा सकता है ना, दोनों तरफ ई हो तो 20-20 हो जाएगा, या फिर दोनों तरफ आई हो तो 200-200 हो जाएगा, डिसीजन नहीं हो पाया, नहीं हो पाया ना तो कहा जाएगा आईजीपी कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट ऑफ एड्रेस, ठीक है, आईजीपी कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट ऑफ एड्रेस, उसका कहने का क्या मतलब है, उससे कहने का ये मतलब है, ये प्रीफिक्स है, ये अपना लगा के भेजेगा प्रीफिक्स, ये भी अपना प्रीफिक्स लगा के नेक्स्ट ऑफ लगा के भेजेगा, तो देखेगा उसको रीच करने की आईजीपी से कॉस्ट कितनी है, भाई आईजीपी से कॉस्ट कितनी है उस रीच करने की, भाई इस वाले एड्रेस को रीच करना है तो आईजीपी से कॉस्ट कितनी है इसकी, अगर उस पे चल रहा तो उसकी कॉस्ट कितनी है, कितनी कॉस्ट कितनी है उसकी, जो भी लोअर कॉस्ट होगी उसको प्रेफर कर देगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ से नेक्स्ट को रीच करने की कॉस्ट कितनी है 1 और यहाँ से नेक्स्ट को रीच करने की कॉस्ट कितनी है 2, तो 1 इज ऑलवेज लेस देन 2, तो इस वाले पाथ को क्या बना लेगा, बेस्ट बना लेगा, ठीक है, इस वाले पाथ को क्या बना लेगा, बेस्ट बना लेगा, ठीक है। क्या पता इनके बीच में आईजीपी चली ना रहा हो, भाई ऐसा भी तो हो सकता है आईजीपी ना चल रहा हो, भाई दोनों के बीच में आईजीपी ना चल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, या फिर कॉस्ट इक्वल हो तो डिसीजन नहीं हो पाएगा, डिसीजन के लिए फिर कहा जाएगा नेक्स्ट एट्रीब्यूट, नेक्स्ट एट्रीब्यूट कितना है ओल्डेस्ट पाथ, अगर ई अब आया था केस, अगर ईबीजीपी है, भाई अगर दोनों के बीच में ईबीजीपी है तो क्या होगा, दोनों के केस में अगर ईबीजीपी है, देखो दो केस है तो ईबीजीपी हो या फिर क्या होगा, यहाँ पे आईबीजीपी हो, एक और तीसरा केस हो सकता है, एक तरफ आई हो एक तरफ ई हो, बस यही 3 केस बन सकते हैं और तो बनेगा नहीं कोई भी, ठीक है। अगर ईबीजीपी है तो देखेगा ओल्डेस्ट पाथ कि पहले मुझे यहाँ से रिसीव हुआ है या फिर यहाँ से रिसीव हुआ है, ओके, तो जो भी पहले रिसीव हुआ है उसको बेस्ट बना लेगा, ठीक है। अगर दोनों के बीच में आईबीजीपी है
जैसे ये तो देखिएगा लोअर नेबर आउट आईडी, इस R2 की लेबर आउट आईडी है, फिर R3 की लोअर नेबर आउट आईडी, जिसकी जो भी लोअर नेबर आईपी एड्रेस होगी ना, तो उसको क्या बना लेगा, बेस्ट बना लेगा। अगर अब भी नहीं होता, अगर एक तरफ आई है एक तरफ ई है, तो क्या करेगा, लोअर नेबर आईपी एड्रेस, भाई इसका लोअर नेबर आईपी एड्रेस इसका है या फिर इसका है, भाई जिसके साथ भी ये नेबरशिप बनाएगा ना, R2 के साथ सब लूप बैक बनाएगा, 2.2.2.2, इसके R3 है 3.3.3 बनाएगा, इसमें से नेबरशिप किसका बन रही है, 2.2 के साथ 3.3 के साथ, इसमें से लोअर नेबर आईपी किसके एड्रेस है, 2.2.2 कम है, इसको क्या बना लेगा, बेस्ट बना लेगा, इसको क्या बना लेगा, बेस्ट। ठीक है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स क्लियर है ये सारे। हाँ सर क्लियर था। इन एट्रीब्यूट्स को दोबारा रिवाइज करना, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या होता था, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी, सेकंड पे क्या होता था, वेट, भाई वेट किसका मिल रहा है, वेट हमेशा रिसीव प्रीफिक्स का 0 आता है, क्योंकि अपडेट मैसेज के साथ वेट की वैल्यू 0 लग के जाती है, वेट सॉरी लग के नहीं जाता वेट, ठीक है। और सेल्फ रजिस्टर 32768, लोकल प्रेफरेंस सिर्फ IBGP में जाता है, वो कितना होता है, 100 होता है बाय डिफॉल्ट, अगर उस पर भी डिसीजन नहीं हो पाती तो सेल्फ एडवर्टाइज चेक करता है, देन शॉर्टेस्ट AF पाथ, देन ओरिजिन कोड में हमेशा क्या होता है, 3 कोड आपको देखने को मिलेंगे, IBGP, EGP और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इनकी प्रायोरिटी चलती है इनकी, ठीक है। आई का मतलब क्या है, इधर BGP प्रीफिक्स है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और ऐसे ही लोअर एमबीडी, ये एमबीडी में से लोअर प्रेफर की जाएगी, ओके। और ये क्या है, EBGP, BGP ओवर IBGP, ठीक है। और IGP कॉस्ट टू नेक्स्ट ऑफ टीचर, इस पर IGP कॉस्ट देखी जाती है, देन लोअर, अगर EBGP है दोनों तरफ तो ओल्डेस्ट पाथ, IBGP है तो नेबर राउटर आईडी, और अगर एक तरफ एक तरफ आई तो लोअर नेबर आईपी एड्रेस, ये भाई ध्यान रखना, इसके ऊपर हम कल लैब करेंगे आप, ठीक है। आपके ये एट्रीब्यूट भी चलेंगे इसमें, ये एक एक एट्रीब्यूट देखेंगे हम डिटेल में, ये 12 के 12 अच्छा। विद लैब। अब आपके माइंड में क्लियर हो गई पिक्चर, अब एट्रीब्यूट्स थोड़ा प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है ठीक है। इनको रिवाइज करना है एट्रीब्यूट्स को जरूर। हाँ ये वीडियो भेज देना। हाँ मैं अभी भेज देता हूँ, कुछ करो मत करो, एट्रीब्यूट जरूर रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा ये एमबीडी और आईजीपी कॉस्ट ये तो सेम ही चीज है शायद, 7 और 9 जो है, वो रीच नेक्स्ट ऑफ एड्रेस है, वो प्रीफिक्स की है एमबीडी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ दोनों में कॉस्ट आ रहा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, वो नेक्स्ट ऑफ की है, वो प्रीफिक्स